हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफ एंड सेट की पेपर टू कॉमर्स की बिजनेस फाइनेंस की जो आपकी यूनिट नंबर 4 है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस फाइनेंस का लेक्चर नंबर 9 है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 8 लेक्चर्स को मिस किया है तो मैं बिजनेस फाइनेंस एंड बाकी सारी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाइए वहां से जाके अपने सारे के सारे लेक्चर्स अच्छे से कवर कीजिए। कमिंग टू आज का हमारा 9th लेक्चर जिसमें मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। ये टॉपिक रिलेटेड है किससे? आपके कैपिटल स्ट्रक्चर वाले टॉपिक से, राइट। तो क्योंकि हम कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज देख चुके हैं लास्ट 2 लेक्चर से, तो बहुत जरूरी है कि हम ये भी समझे ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है, अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है, राइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.54 परसेंटाइल के साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेटबोर्न क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उन सब के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन से अपडेट्स आती है या इवन मेरे लेक्चर से रिलेटेड भी कोई अपडेट्स आती है तो वो सब मैं टेलीग्राम चैनल पे आप सबके साथ जरूर से शेयर करती हूँ। तो चाहिए उस चीज का भी वहां से जाके बेनिफिट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, राइट। सो हमारा आज का लेक्चर फोकस किसके ऊपर है? 2 चीजों के ऊपर है। एक है ओवर कैपिटलाइजेशन, दूसरा है अंडर कैपिटलाइजेशन, राइट। बट इससे पहले हमें समझना पड़ेगा ना कैपिटलाइजेशन क्या है, और कैपिटलाइजेशन से पहले तो कैपिटल समझना पड़ेगा। कैपिटल तो आई होप सबको पता ही होगा। कैपिटल मीन्स नेट फंड्स और असेट्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस। जो भी आप ओवरऑल फंड्स या जो भी असेट्स आप अपने बिजनेस में एम्प्लॉय करते हो, यूज करते हो, या जो भी आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं यानी कि आपकी लायबिलिटीज है, ये दोनों मिलाकर क्या बनता है? आपका कैपिटल। कैपिटल इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, या जो भी असेट्स आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की है वो सारा का सारा क्या है? वो सारा का सारा आपका कैपिटल है, राइट। या जिन जिन सोर्सेज से आप पैसा लेके आते हो वो सारा का सारा क्या बन जाता है? आपका कैपिटल बन जाता है, राइट। अब कैपिटल क्या है वो तो हमें बहुत अच्छे से आता है, राइट। लेकिन कैपिटलाइजेशन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन समझने से पहले बहुत जरूरी है कि हम ये समझे कैपिटलाइजेशन क्या है। तो कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल। अब टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल में क्या क्या आता है? शेयर्स, रिजर्व्स, डिबेंचर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी एक्सेट्रा। और कैपिटलाइजेशन में भी एक्चुअल बुक वैल्यू ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज और द फेयर वैल्यू डिराइव बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ द अर्निंग्स। क्या बोलता है? कैपिटलाइजेशन सिंपली मींस आपके पास जो भी शेयर्स हैं, जो भी रिजर्व्स हैं, जो भी डिबेंचर्स हैं, जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल है, यानी जितने भी आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, वो सबका अगर मैं टोटल वैल्यू निकालूं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। कैपिटलाइजेशन सिंपली मींस जब भी आप अपने सोर्सेज ऑफ फंड्स का एक टोटल वैल्यू निकाल लोगे, अपने कैपिटल का एक टोटल वैल्यू निकाल लोगे, उसे ही हम क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन कहते हैं। और ये टोटल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू भी हो सकता है या फेयर मार्केट वैल्यू भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। आई होप कैपिटलाइजेशन एज अ टर्म क्या है वो अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू अब हम अपने एक्चुअल टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि है ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन। पहले इन दोनों का मीनिंग देख लेते हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है, अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है, फिर इन दोनों का ना डिस्टिंग्विश देख लेंगे सो दैट एक अच्छी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि दोनों है क्या और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, राइट। अब ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है? ओवर कैपिटलाइजेशन इज अ सिचुएशन where the firm has more capital than it needs, or in other words assets are worth less than its issued share capital and earnings are insufficient to pay the dividend and interest. Over capitalization simply क्या है? जब आपको जितना कैपिटल चाहिए था उससे ज्यादा कैपिटल आपके पास अवेलेबल है, यानी कि आपके पास असेट्स उतनी नहीं है,
आपकी असेट्स उतनी नहीं है जितना आपने शेयर कैपिटल को इशू किया हुआ है, और क्योंकि आपके पास उतनी असेट्स नहीं है जितना आपने शेयर कैपिटल को इशू किया है, इस रीजन के वजह से कहीं ना कहीं आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट करने में आपको बहुत ही डिफिकल्टी होती है, यानी आपके पास इनसफिशिएंट फंड्स है ताकि आप क्या कर सको, डिविडेंड और इंटरेस्ट जो आपका डे टू डे का खर्चा है, बिजनेस का फाइनेंसिंग का जो खर्चा है, उसको आप पे आउट नहीं कर पाते हो इजीली इन केस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। एंड अगर मैं अंडर कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो ऑब्वियसली ये रिवर्स है किसका, ओवर कैपिटलाइजेशन का, राइट। यहाँ पे अंडर कैपिटलाइजेशन के केस में आपका जो एक्चुअल कैपिटलाइजेशन है वो लोअर रहेगा देन द प्रॉपर कैपिटलाइजेशन एज वारंटेड बाय इट्स अर्निंग कैपेसिटी। जो भी आपकी अर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए उससे भी जब आपका एक्चुअल कैपिटल कम रहता है तो उसे हम कहते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन, राइट। आई होप बेसिक मीनिंग की क्लैरिटी आ गई है, नहीं भी तो हम डिस्टिंग्विश देख लेते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन का, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। डिस्टिंग्विश से एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड है आपका ओवर कैपिटलाइजेशन, राइट हैंड साइड है आपका अंडर कैपिटलाइजेशन। तो ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है, सबसे पहले तो मीनिंग दिया है, इट इज अ सिचुएशन ऑफ हाई टोटल कैपिटल एज कंपेयर्ड विथ इट्स एग्जिस्टिंग अर्निंग। नाम से ही क्लियर है, ओवर कैपिटल है ना, कैपिटल आपके पास ज्यादा है, आपका टोटल कैपिटल ज्यादा है एज कंपेयर टू योर अर्निंग्स। आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग में अर्निंग्स है उससे ज्यादा कैपिटल आपको रेज करने को मिल गया है, तो इसे हम कहते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब आपने जैसे शार्क टैंक में देखा होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, कंपनीज को वैल्यू कैसे करते हैं, उनको कैपिटल कैसे प्रोवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन देयर अर्निंग्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। लेकिन ओवर कैपिटलाइजेशन ऐसी सिचुएशन होती है जब आपकी अर्निंग से ज्यादा आपको कैपिटल मिल जाए, जितनी अर्निंग आप एक्चुअल में आज की डेट में कर रहे हो उससे ज्यादा अगर मैं आपको कैपिटल प्रोवाइड कर दूं, उससे ज्यादा मैं आपको कैपिटल प्रोवाइड अगर कर रही हूं, तो दैट इज कॉल्ड एज ओवर कैपिटलाइजेशन। और दूसरी तरफ अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होगा, जहां पे लो टोटल कैपिटल है एज कंपेयर टू योर एग्जिस्टिंग अर्निंग। आपकी अर्निंग के कंपैरिजन में आपका ओवरऑल जो कैपिटल है वो कम है, यानी वो अंडर कैपिटलाइजेशन, ठीक है। नाम से ही मीनिंग आ रहा है कि क्या है। अब ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन कैसी रहती है, एकदम आइडल कैपिटल रहता है। आइडल कैपिटल यानी आपके पास पैसे ज्यादा हैं, राइट, तो कहीं ना कहीं आपके पैसे क्या पड़े, आइडल पड़े। आइडल यानी कि ऐसे ही वेस्ट पड़े, क्यों, क्योंकि जितने आपको चाहिए थे, जितने आप अर्न करते हो उससे कई ज्यादा आपके पास पैसे पड़े हैं ऑलरेडी, तो ये कहीं ना कहीं एक आइडल कैपिटल की सिचुएशन बन जाती है। और दूसरी तरफ अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है, अंडर कैपिटलाइजेशन इज अ सिचुएशन ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल, क्योंकि आपको जितना पैसा चाहिए, जितना कैपिटल चाहिए, उससे आपको पैसा कम है, तो कम होने के वजह से आप क्या करोगे, एफिशिएंट यूज करोगे, राइट। आप अपने पैसे का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करोगे ना, क्योंकि आपको जितने पैसे चाहिए थे उससे कम पैसे आपके पास अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, सोच समझ के हर एक चीज का खर्चा करोगे, हर एक चीज में इन्वेस्टमेंट करोगे, राइट। तो ये कम से कम अंडर कैपिटलाइजेशन जो सिचुएशन है उसमें आप क्या करते हो, बहुत अच्छे से अपने पैसे को यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओवर कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में द रेट ऑफ अर्निंग पर शेयर इज वेरी लो। जो आपका अर्निंग पर शेयर है, जिसको आप ईपीएस भी बोलते हो, ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर, कैसा है, बहुत ही कम है। क्यों, क्योंकि आपके पास नो डाउट पैसे ज्यादा है लेकिन आपकी अर्निंग्स कम है। हमने ऊपर फर्स्ट पॉइंट में ही देखा था ना कि यहाँ पे आपको कैपिटल तो ज्यादा है लेकिन आपकी अर्निंग्स उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। जब आपकी अर्निंग्स ही कम है, जब आपकी अर्निंग्स ही क्या है, कम है, तो आपका अर्निंग पर शेयर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी अर्निंग्स क्या है, अर्निंग ज्यादा है, इसलिए आपका अर्निंग पर शेयर भी ज्यादा हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आपका ईपीएस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका ओवरऑल एग्जिस्टिंग अर्निंग जो आप आज की डेट में पैसा अर्न कर रहे हो वो ज्यादा है, तो इसलिए आपकी अर्निंग भी क्या हो जाएगी, अर्निंग पर शेयर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इट लीड्स टू इरेगुलर डिविडेंड, सीधी सी बात है, आपकी एग्जिस्टिंग अर्निंग्स ही कम है और आपका कैपिटल ज्यादा है, तो कैपिटल ज्यादा होने से थोड़ी आप लोगों को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट पाओगे, इसलिए कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे जो डिविडेंड है वो कैसा रहेगा, इरेगुलर रहेगा। दूसरी तरफ अंडर कैपिटलाइजेशन के केस में क्या होता है, रेगुलर डिविडेंड होता है। रेगुलर डिविडेंड क्यों होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, आपकी एग्जिस्टिंग अर्निंग ज्यादा है, आपका कैपिटल कम है, आपकी एग्जिस्टिंग अर्निंग्स क्या है, ज्यादा है, और आपका जो ओवरऑल कैपिटल है वो कम है। अगर आपकी अर्निंग्स अच्छी है तो ऑब्वियस है आप डिविडेंड भी अच्छे से रेगुलरली दे पाओगे अपने शेयर होल्डर्स को, राइट।
कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स यहाँ पे कैसी रहती है, बहुत ही कम रहती है। दूसरे तरफ अंडर कैपिटलाइजेशन के केस में मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसी रहती है, बहुत ही ज्यादा रहती है। ऐसे क्यों, यहाँ पे कम है यहाँ पे ज्यादा है, सीधी बात है, जब अर्निंग पर शेयर ही कम है ओवर कैपिटलाइजेशन के केस में, तो मार्केट वैल्यू भी क्या रहेगी, मार्केट वैल्यू भी डाउन ही रहेगी, राइट। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ पे अगर आप एक शॉर्टकट में सोचोगे ना, तो ओवर कैपिटलाइजेशन के केस में सिर्फ मीनिंग को याद रखो, बाकी सब चीजें ना डाउन एरो में ही जा रही है ना। अर्निंग लो है, अर्निंग पर शेयर लो है, रेगुलर भी डिविडेंड भी इरेगुलर है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर भी लो है। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इसलिए बहुत लो है क्योंकि आपका अर्निंग पर शेयर ही बहुत कम है। जब आप अपने शेयर्स पे उतना अर्न ही नहीं करते हो, तो बट ऑब्वियस है उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, राइट। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स अंडर कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में कैसा रहता है, बहुत ही हाई रहता है। आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि आपकी एग्जिस्टिंग अर्निंग ज्यादा है। अगर कंपनी आज की डेट में बहुत अच्छा अर्न कर रही है, उसका अर्निंग पर शेयर भी ज्यादा है, तो उसकी मार्केट वैल्यू भी ज्यादा ही रहेगी शेयर्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द रेपुटेशन ऑफ एन ओवरऑल ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी गोज डाउन। आपकी जो रेपुटेशन है वो भी कैसे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। यानी देख सकते हो, कैपिटल भले आपके पास ज्यादा है, लेकिन बाकी सब चीजें आपकी कम 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 है ना। यहाँ पे रेपुटेशन कैसी रहेगी, ऑब्वियस है आपकी रेपुटेशन अप रहेगी। अंडर कैपिटलाइज्ड कंपनी की रेपुटेशन कैसी रहती है, हमेशा ऊपर रहती है। आप देख सकते हो, मीनिंग के अलावा बाकी सब सिचुएशन में क्या हो रहा है, सब एरो अपवर्ड जा रहा है, और यहाँ पे मीनिंग के अलावा बाकी सब एरो डाउनवर्ड में जा रहा है। यानी मैं बोल सकती हूँ इनवर्स है, दोनों चीजें आपस में इनवर्स में जा रही है। अगर कैपिटलाइजेशन का मीनिंग छोड़ दे ओवर कैपिटलाइजेशन का, तो बाकी सब उसका उल्टा है। ओवर का उल्टा अंडर नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे अंडर है उसका उल्टा कर लोगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे करके भी आप इजीली याद रख सकते हो, राइट। यहाँ पे मैनेजमेंट कैसा रहेगा, मैनेजमेंट ऑफ एन ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी में फॉलो अनफेयर प्रैक्टिसेस टू पे हाई डिविडेंड। क्योंकि आप अच्छा डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो, इसलिए आप क्या करोगे, एकदम जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है, अनफेयर यानी कि जो भी गलत चीजें हैं, आप वो भी करके भी क्या करोगे, अपने डिविडेंड को पे ऑफ करने की कोशिश करोगे। और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपका अंडर कैपिटलाइज कंपनी हो, आपके पास ऑलरेडी इनकम तो बहुत ही अच्छी है, अर्निंग्स तो बहुत ही अच्छी है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप इस केस में सीक्रेट रिजर्व्स को भी क्रिएट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो सीक्रेट रिजर्व्स को, ताकि आप अवॉइड कर सको टैक्स को ऑन हायर इनकम। यहाँ पे इस केस में अंडर कैपिटलाइजेशन के केस में आप क्या क्रिएट करते हो, सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट करते हो, या एडिशनल रिजर्व्स क्रिएट करोगे, ताकि आप क्या कर सको, ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा सको टैक्स में कटने से, राइट। सो आई होप ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है, अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है, ये क्लियर है। एक शॉर्टकट मैं बता सकती हूँ, ओवर कैपिटलाइजेशन के केस में मीनिंग को याद रखो, बाकी हर चीज डाउन में जा रही है। अंडर कैपिटलाइजेशन के केस में मीनिंग को याद रखो, बाकी सब चीजें ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। आई होप ये एक बोल सकते हैं ना ट्रिक है। अगर आपको इजीली मीनिंग याद नहीं पड़ता है, मीनिंग के अलावा आपको सब चीजों में कंफ्यूजन होता है क्योंकि दो ऑपोजिट चीजें, तो आप इस ट्रिक को याद रखो, आपका काम बन जाएगा बिल्कुल में, राइट। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।